The present three appeals criminal appeal number so and so have been preferred against the common judgment and order dated 16/8/2010 passed by the High Court of Punjab and Haryana in CRA number so and so as well as ये सभी चीजें dismissing the appeals filed by the appellants herein upholding the conviction and sentence imposed by the additional session judge so and so while its judgment dated itna in session trial number FIR number so initially the FIR was lodged under section 323 325 506 with section 307 IPC added later 307 बाद में ऐड हुआ charged under section 307 506 read with section 34 IPC इसमें है कि कन्विक्शन हो गई थी उसको अपहेल्ड कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा और फिर उसके अगेंस्ट में चले आए सुप्रीम कोर्ट यही है जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड इतना पास्ड बाय हाई कोर्ट एज वेल एज डिसमिसिंग द अपील्स फाइल अपहोल्डिंग हाँ यही है कन्विक्शन और सेंटेंस को अपहोल्ड कर दिया गया और इनिशियली जो है FIR 323 325 506 में हुई थी 323 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट 325 ग्रीवियस इंजरी वगैरह 506 धमकी वगैरह दे रहे जान से मारने की और बाद में अटेम्प्ट टू मर्डर का लग गया 307 चार्ज जो है 307 506 अटेम्प्ट टू मर्डर और 506 जान से मारने की धमकी रेड विद सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन रहा होगा कई सारे लोग रहे होंगे इस वजह से इसमें करके और फिर जो है ट्रायल चला है और इनको कन्विक्शन वगैरह हुई 307 506 में उसी के खिलाफ जो है हाई कोर्ट आए चैलेंज किया अपील डिसमिस हो गई और फिर उसके अगेंस्ट में चले आए हाई कोर्ट एट द आउटसेट कह रहे हैं शुरुआत में ही हम बता दे रहे हैं क्या क्या देखेंगे तो ये गाइडलाइन इन्होंने बता दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि ये चीजें हम देखेंगे कुल मिला करके लॉ एरर ऑफ लॉ है तो वही देखेंगे अदरवाइज फैक्ट वगैरह में ज्यादा हम जाएंगे नहीं एविडेंस को अप्रिशिएट करेंगे नहीं अगर हमको लगा कि वहां पे लॉ एरर ऑफ लॉ है तभी एविडेंस अप्रिशिएट करेंगे अदरवाइज एविडेंस वगैरह के बारे में जो रिकॉर्ड किया गया है वही सही है हम ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे अब यहाँ से सारी चीजें हो गई अब यहाँ से फिर ये स्टार्ट होता है पैराग्राफ नंबर 3 से पैराग्राफ नंबर 3 से जाने से पहले एक बार यही समझ लीजिए कि जो भी जजमेंट है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है फर्स्ट पार्ट इज द बैकग्राउंड ऑफ द केस सेकंड पार्ट इज द आर्गुमेंट एंड सबमिशन ऑफ द काउंसिल who has filed the case third part is the argument and submission of the counsel who is in oppose fourth part is observation and finding of the honorable court based on material on record and arguments of both the counsels and fifth part order allowed dismiss जो कुछ भी हुआ है ये सारी चीजें तो अब यहाँ से हम पहले कोर्ट ने ये बता दिया कि हम इस केस में देखेंगे क्या और यहाँ पे FIR ये सारी चीजें बैकग्राउंड में इतना अभी बताया आगे देखते अभी और क्या है बैकग्राउंड में बता दिया कि हाई कोर्ट में अपील फाइल किया था कन्विक्शन सेंटेंस के अगेंस्ट में जो कि डिसमिस हो गए उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले आए FIR इन धाराओं में हुई थी और बाद में 307 ऐड हो गया और चार्जेस जो फ्रेम हुए थे उसमें 307 506 एंड रेड विद सेक्शन 34 IPC में चार्जेस फ्रेम हुए थे उसके बाद अब यहाँ से केस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या है केस और फिर किसका क्या सबमिशंस वगैरह वो सारी चीजें देखेंगे चार्जशीट एंड चार्ज फ्रेम क्या होता है इसको अगर कोई डाउट है तो यू में आस्क एक सेकेंड सभी के माइक ऑन हो गए हैं अभी अगर किसी को डाउट है चार्जशीट और चार्ज फ्रेम में क्या डिफरेंस है अगर तो फिर यू में आस्क अदरवाइज हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 से ओके मिस्टर आरपी यू में कंटिन्यू फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 3 keeping the aforesaid